खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहूदियों ने खुदा का घर मुकम्मल किया और फसा मनाई। हमारे लिए आज की पहली तलावत अज़रा नबी की किताब उसका 6 बाब 7वीं से 8वीं, 12वीं और फिर 14वीं से 20वीं आयत तक। और खुदा के घर के इस काम में तुम दखल ना दो, और यहूदियों के हाकिम और यहूदियों के बुज़ुर्गों को खुदा का वो घर उसकी अपनी जगह में बनाने दो। और मैं फरमान सादिर करता हूँ कि खुदा के उस घर के बनाने में तुम यहूदियों के उन बुज़ुर्गों से क्या करो कि बादशाह के ख़जाने यानी दरिया के पार के खिराज से उन आदमियों को जल्दी से खर्च दिया जाए ताकि काम बंद ना हो। और खुदा जिसने अपना नाम वहाँ रखा है तमाम बादशाहों और लोगों को हलाक करे जो खुदा के उस घर के जो यरूशलेम में है बदलने और गिराने में अपना हाथ बढ़ाएं। मुझ दारा ने ये फरमान दे दिया है, इसकी जल्द तामील की जाए। और यहूदियों के बुजुर्ग बनाते रहे और हज्जाई नबी और ज़िक्रिया बिन इद्दू की नबूवत के सबब से कामयाब हुए, और वो तामीर करते गए और इसराइल के खुदा के हुक्म और शाहाने फ़ारस कूरश और दारा और अर्त आहश अस्ता के फरमान के मुताबिक काम को मुकम्मल किया। तो दारा बादशाह की सल्तनत के 6 साल के अज़ार के महीना के 3रे दिन में ये घर मुकम्मल हुआ। और बनी इसराइल और काहिनों और लावियों और बाकी जला वतनी के फर्जंदों ने खुदा के इस घर की खुशी से तकदीस की। और खुदा के इस घर की तकदीस के वक्त उन्होंने 100 बैल और 200 मेंढे और 400 बर्रे और तमाम इसराइल के लिए खता के बकरे, इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 बकरे कुर्बानी गुजराने। और उन्होंने काहिनों को उनकी बारियों में और लावियों को उनके फरीकों में खुदा की खिदमत के लिए यरूशलेम में मुकर्रर किया, जैसा कि मूसा की किताब में लिखा हुआ है। और जिलावतनी के फर्जंदों ने पहले महीने के 14वें रोज़ फसा की, क्योंकि तमाम काहिनों और लावियों ने एक तन होकर अपने आप को पाक किया था। वो सब के सब पाक थे, और उन्होंने सब जलावतनी के फर्जंदों और अपने भाई काहिनों की खातिर और अपने लिए फसा ज़बा की। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे।
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا جماعتی زبور سنتے ہیں۔ زبور نمبر 122، اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ مجھے خوشی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے پاؤں اس وقت تیرے پھاٹکوں میں ہیں۔ اے یروشلم، تو جو شہر کی مانند پختہ اتحاد سے تعمیر ہوا ہے، وہاں قبائل یعنی خداوند کے قبائل اسرائیل کی شہادت کے مطابق جاتے ہیں تاکہ خداوند کے نام کا شکر کریں۔ وہاں عدالت کے تخت قائم کیے گئے ہیں، یعنی داؤد کے گھرانے کے تخت۔ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے۔ نعرہ حمد۔ خداوند فرماتا ہے، میں تمہیں دوست کہتا ہوں، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں وہ سب تمہیں بتا دی ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 8واں باب 19ویں سے 21ویں آیت تک۔ تب اس کی ماں اور بھائی اس کے پاس آئے، مگر ہجوم کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔